मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। वो दिन जब मानवता ने पहली बार एलियंस का सामना किया। हर कोई उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। आखिरकार उन्होंने हमें मुफ्त में उन्नत एलियन तकनीक दी, इंसानों की हर बीमारी ठीक कर दी और धरती को स्वर्ग बना दिया। सबके लिए वे किसी भगवान जैसे थे। लेकिन जब आखिरकार मैंने उनका असली रूप देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डर ने तुरंत मुझे जकड़ लिया। उनके शरीर लाल शल्कों से ढके थे, सिर से सींग निकले थे और पीठ से विशाल पंख फैले हुए थे। वे बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे प्राचीन कथाओं में बताए गए राक्षस। फिर भी उनके डरावने रूप के बावजूद मानवता उनकी पूजा करती रही, क्योंकि उन्होंने धरती को अनगिनत फायदे दिए थे। लोग वो सब कुछ भोगते रहे जो एलियंस उन्हें देते थे। लेकिन जल्द ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उनके आने के बाद से इंसानी तकनीक का विकास पूरी तरह रुक गया था। अब कोई कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहा था। मैंने अपने नेताओं को अपनी चिंता के बारे में आगाह किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उनका मानना था कि एलियन तकनीक के साथ इंसानों को खुद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रही। फिर एलियंस ने एक और घोषणा की। वे धरती की हर पशु प्रजाति का एक नमूना इकट्ठा करना चाहते थे। मेरा शक और गहरा हो गया। उनके असली इरादे जानने के लिए मैंने प्राचीन किताबें और ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले। जो मैंने पाया उसने मुझे चौंका दिया। ये एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके थे। यही वजह थी कि उनकी छवियां प्राचीन लेखों में मिलती थी। हमारे पूर्वजों ने उन्हें राक्षस कहा था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत पहले हमारी दुनिया के साथ कुछ भयानक किया था। इसके कुछ समय बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि एलियंस अगले दिन एक भव्य भोज आयोजित कर रहे हैं। सिर्फ विश्व नेताओं को बुलाया गया था और उसे भी न्योता मिला था। मैंने उससे विनती की कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएं बॉन्की में। मैंने सबके सामने एलियंस का सामना किया। मैंने पूछा कि उन्होंने इंसानी प्रगति क्यों रोकी और वे धरती के जानवर क्यों चाहते हैं। एलियंस ने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने दावा किया कि ये सब मानवता की भलाई के लिए था। उनका कहना था कि उन्होंने हमारी तकनीकी वृद्धि इसलिए रोकी ताकि भविष्य में इंसान खुद को खत्म न कर ले। उनके अनुसार उन्होंने धरती की हर समस्या पहले ही हल कर दी थी। अब इंसानों को सिर्फ जीवन का आनंद लेना था। जानवरों के बारे में उन्होंने कहा कि वे उन्हें सिर्फ संग्रह के तौर पर सुरक्षित रखना चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्होंने भीड़ में से एक गर्भवती महिला को चुना। उन्होंने कहा कि वे उसके बच्चे के जीन स्कैन कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हो। वो महिला झिझकी, लेकिन एलियंस के दबाव में उसने अपना हाथ एक चमकती हुई डिस्क पर रख दिया। आसमान की ओर एक सफेद रोशनी की किरण छूटी। हर कोई हैरान रह गया। उन्हें विश्वास हो गया कि एलियंस सच में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। उस किरण के अंदर रहस्यमयी प्रतीक छिपे हुए थे। मैंने तुरंत उन्हें रिकॉर्ड किया और अध्ययन के लिए घर ले गया। बाद में मुझे पता चला कि वे निर्देशांक थे। एलियंस ने झूठ बोला था। पूरी रात डिकोड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे निर्देशांक उनके गृह की ओर इशारा करते थे। वो रोशनी की किरण उनकी योजना का हिस्सा थी। मैंने उन सभी गर्भवती महिलाओं पर नजर रखनी शुरू कर दी जिन्होंने उस रोशनी को छुआ था। जो सच मैंने खोजा उसने मुझे डरा दिया। उनके बच्चे असाधारण शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। कुछ अपने दिमाग से वस्तुओं को हिला सकते थे, कुछ दूसरों के सपनों में जा सकते थे। ये बच्चे नियमित रूप से इकट्ठा भी होते थे, आसमान की ओर अजीब हरकतें करते हुए जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हो। कुछ की जांच करने पर मैंने पाया कि उनका मेटाबॉलिज्म बेहद तेज था और उनके दिमाग की गतिविधि सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वे एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते थे। मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बात साफ थी, ये सब एलियन से जुड़ा हुआ था। इसलिए मैंने फैसला किया मुझे उनके ग्रह पर जाना ही होगा और उनका असली मकसद उजागर करना होगा। आखिरकार मैं कुछ जानवरों के साथ एक वैक्यूम चैम्बर में छिप गया और उनकी दुनिया में भेज दिया गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब आखिरकार मेरी आंख खुली, एलियंस पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वे इस बात से नाराज नहीं थे कि मैं चुपके से